हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को तर्पण करने का, पितरों को प्रसन्न करने का बड़ा ही खास दिन माना जाता है। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को महालया अमावस्या, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान देकर उन्हें तृप्त किया जाता है और पितृगण तृप्त होकर, प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करके ही पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर उसका पितरों को भोग लगाएं। उसके बाद कौवे, गाय को और कुत्ते को खिलाकर ब्राह्मण भोजन करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उन पितरों को तर्पण दिया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद ना हो या किसी कारण से आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए हो तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लगने जा रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाएगा, इसीलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन नदी, तीर्थ स्थल पर भी स्नान किया जाता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर पर ही तीर्थ जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद जौ, तिल, दूध व सफेद फूल मिलाकर पितरों का तर्पण दिया जाता है। तर्पण के समय कुशा की पवित्री धारण करें। उसके बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र, चावल व धन आदि का दान करें। उसके बाद दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। दक्षिणा में कोई पात्र यानी बर्तन देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है यदि इस दिन पूरे मन से पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह वर्ष में आने वाली 12 अमावस्याओं में से सबसे खास अमावस्या होती है। इस दिन पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वह पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य व चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। यह दोनों ही ग्रह पितरों से संबंधित है। इस तिथि के बाद पितृ पुनः अपने पितृलोक पर प्रस्थान करते हैं। साथ ही वह अपने वंशजों को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी कारणवश यदि आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो, श्राद्ध तर्पण उनकी मृत्यु तिथि पर नहीं कर पाए तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि है। हमारे शास्त्रों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। यदि आपने तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया भी हो तो भी इस दिन आपको पितरों को विदा करना चाहिए। इस दिन पितृ पृथ्वी लोक से विदाई लेते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की तिथि याद ना हो उनको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या के दिन उनके निमित्त कर्म आप कर सकते हैं। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन दान उनको करना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और
वह सौभाग्य की प्राप्ति करवाते हैं। इस दिन पितरों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से विदा और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों को खीर का भोग अवश्य लगाएं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की रात को 9:51 पर हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात को 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन अमावस्या होने से शनिश्चरी अमावस्या का महासंयोग बन रहा है। मध्याह्न व्यापिनी पूरे दिन व पूरे रात अमावस्या तिथि होने से 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या मनाई जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।